तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ओवरऑल हमें इस मार्केट में क्या करना चाहिए, क्योंकि हर टाइम स्टॉक्स के बारे में बात करने का जाता है। जो बिगर पिक्चर पूरी मार्केट है उसको देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है एक स्टॉक के कंपैरेटिवली। ये क्यों होता है कि अगर हम कोई भी अच्छा भी स्टॉक पकड़ लें, बट अगर मार्केट वैसा नहीं है, जैसे मार्केट में कोई वॉर चल रही है, कोई लिक्विडिटी का क्रंच आ रहा है या सब कुछ बंद पड़ा है, तो स्टॉक चाहे जितना मर्जी अच्छा है वो चलेगा ही नहीं, वो आपको रिटर्न दे ही नहीं पाएगा। तो इसलिए हमें पूरी मार्केट को समझना वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम मार्केट के बारे में ही बात करेंगे। तो अगर हम निफ्टी को देखें तो यहाँ पे ऐसा सच हमें कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिल रही 0.23। तो अगर आप देखो तो हाई जो निफ्टी का था वो 18,600 रुपये का हमें देखने को मिला, पर इस टाइम पे मार्केट जो है वो 17,000 तक जा चुकी है। ठीक है, तो कोई बहुत अपर मतलब अपने हाई से बहुत कोई नीचे नहीं है मार्केट। ठीक है, तो इतनी तो चलती है, बट ये मार्केट 14,000 तक आ चुकी थी। ठीक है, वहाँ से रिकवरी हो गई, क्योंकि सबको पता रीज़न क्या होगा वॉर का। तो वो जैसे जैसे चलती गई तो वो सबको नॉर्मलाइज होते गया। बट इसके पीछे आप देखो हो क्या रहा है, लिक्विडिटी मार्केट से बहुत निकली है। ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने अपना पैसा अच्छे से निकाला मार्केट से। वो पैसा देश से नहीं निकला, वो पैसा जो है मार्केट से इस टाइम पे निकल रहा है, हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये सब कुछ अगर आप देखोगे पिछले अगर 2 सालों में देखो, तो अगर आप कोई भी शेयर पकड़ लो आपको उसमें रिटर्न मिला ही होगा। कोई भी 2 साल में आपको हर एक स्टॉक के अंदर आराम से अच्छे खासे 150-200% रिटर्न मिले होंगे। बट जो स्टॉक बहुत अच्छे थे, जिनके फंडामेंटली जो अगर बिजनेस में उनके मोट था, ठीक है, और मार्केट के वो लीडर थे, फाइनेंशियल बुक्स सारी अच्छी हो रही हैं रेगुलर, उन कंपनी से तो 900% तक का भी रिटर्न दिया, कईयों ने तो हज़ारों से भी ऊपर दिया। ये सब कुछ क्यों हो रहा था? क्योंकि मार्केट में उस टाइम पे लिक्विडिटी फ्रेश जा रही थी, क्योंकि कोविड के टाइम पे बहुत लिक्विडिटी मार्केट से सक हुई है, और उसके बाद गवर्नमेंट्स ने भी पुश किया है सारी लिक्विडिटी मार्केट को दे के कि जो हमारी स्टॉक मार्केट है वो हमारे देश के हिसाब से रिप्रेजेंट करती है। तो उसको एक अच्छे मतलब उसको स्टेबल करना सबसे ज़रूरी होता है गवर्नमेंट के लिए। तो वहाँ से भी हमें आरबीआई की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से भी जो हमें अच्छी खासी लिक्विडिटी, और फॉरेन इंस्टीट्यूशन से भी वहाँ से बहुत पैसा आया। तो ये सब कुछ हमें धीरे धीरे यहाँ से जाता हुआ देखने को मिल रहा है। ये नहीं कि मार्केट सारा पैसा निकल जाएगा और मार्केट दोबारा नीचे हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट उससे पहले कैसा हो रहा था, घोड़ों के साथ गधे भी दौड़ रहे थे। कोई भी शेयर जिसके अंदर बॉटम बनाया है, और जब मार्केट दोबारा चली उनमें क्या हमें सेल्स देखने को मिली, क्योंकि कोविड के टाइम पे सेल्स बंद हो चुकी थी। उसके बाद थोड़े थोड़े शेयर हमें सेल्स देखने को मिली, चार्ट्स में वॉल्यूम राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना। तो हमें जब नीचे वॉल्यूम्स देखने को मिली ना, तो उस टाइम पे हर एक बकवास से बकवास कंपनी भी, जिसके जो कॉम्पिटिटर्स है वो उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो कंपनीज ने भी बहुत अच्छे डबल रिटर्न दे दिए। बट जो अच्छी थी उन्होंने पैसों को मल्टी बैगर बनाया। बट अब ये चीज़ नहीं चलने वाली। अब सिर्फ और सिर्फ पुराने वाला टाइम आ गया। अमाउंट जो है जो मार्केट में है वो है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे निकलता जाएगा या आता जाएगा। ये सबको थोड़े थोड़े सिनेरियोस चलते रहेंगे मार्केट में। बट अब होगा क्या, अब वो चीज़ें नहीं होंगी पुराने की तरह कि अगर बिज़नेस कैसा भी है तो वो हल्का सा राउंडिंग बॉटम देख रहा है, बिज़नेस जब सेल्स थोड़ी सी भी ग्रोथ हो रही है, प्रॉफिट मार्जिन अगर 2% का भी है तो भी वो शेयर जो है इतना भाग जाएगा। अब ये कुछ नहीं होने वाला। तो हमें वो शेयर उठानी है जिनकी सेल्स ग्रो हो रही हैं, जो उनका बिज़नेस मॉडल है उनके अंदर मोट है, मतलब उनको ईजिली कोई कॉपी नहीं करने वाला अभी आने वाले टाइम में, या उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, सेल्स ग्रोथ हो रही है, प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं, कैपेक्स एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, इस सब को देख के अब अच्छे अच्छे स्टॉक्स उठाने की बारी है। ये नहीं कि राउंडिंग बॉटम मिल रहा है, नीचे वॉल्यूम दिख रही है, सेल्स ग्रोथ है तो उस शेयर को उठा लो। ऐसा अब करोगे तो आप फंस भी सकते हो, क्योंकि अब वो सब कुछ मार्केट से निकल गया। 2 सालों में सब ने बहुत जिन्होंने भी वो पैसे कमाए होंगे कि मैं उनको पता उन्होंने कैसे कैसे स्टॉक्स में से भी कितने मज़ेदार रिटर्न निकले हैं। 100% तो कहीं नहीं गया था 6 महीनों के अंदर ही 100% रिटर्न मिल रहे थे। तो अब हमें ये करना है, अच्छी कंपनी ढूंढनी है, मोट देखना है, ग्रोथ होनी चाहिए कंपनी की, हो सकती है। ये सब कुछ देख के हमें जो है अब शेयर्स ख़रीदने हैं। तो अब बड़ी बात आती है अब क्या करें।
जो शेयर्स हमारे पास हैं उन कंपनीज़ के, जो हम नीचे वॉल्यूम्स मैंने बहुत सारी कंपनीज उठाई थी जिनके राउंडिंग बॉटम पैटर्न देख के और सेल्स के अंदर मतलब वॉल्यूम्स देख के मैंने उन शेयर्स को उठाया कि 30-40% तो आराम से 6-7 महीने में उठाएगा, और बहुत अच्छे रिटर्न्स भी वहाँ से निकले। ये नहीं कि रिटर्न्स निकले, बट अब आप देखो तो उस तरह की वॉल्यूम अब दोबारा नहीं आने वाली। तो इसलिए जो शेयर्स बकवास हैं, अब मार्केट धीरे धीरे जैसे ऊपर जा रही है तो उन शेयर्स को बुक करके वहाँ से पैसे निकाल के थोड़ा कैश इन हैंड रखना है, और साथ ही साथ कैश इन हैंड रखने के साथ ही थोड़े थोड़े जो अच्छे अच्छे शेयर्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ के हैं, या कोई बिज़नेस हमें दिखता है जिसके अंदर मोट है, तो उसके अंदर चुप करके वो पैसे लगाते जाने हैं। ठीक है, मेरे पास भी अभी मैंने काफ़ियों में से प्रॉफिट बुक कर लिया, बट अभी भी कई सारे स्टॉक्स होंगे मेरे पास ऐसे, और मैंने इस चैनल पे बताए भी हैं वैसे स्टॉक्स जो अब जो हैं अब उनके अंदर वो बात नहीं थी जो पहले थी, जब वॉल्यूम्स के टाइम पे बात थी। तो उन शेयर्स को ये आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है जिनकी प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ नीचे हो रही है, और आप चार्ट देखते हो, ठीक है, चार्ट में हाई बन गया, अगर नीचे से फ्रेश वॉल्यूम्स नहीं आ रही है तो उस शेयर्स को निकाल दो। वैसे ही उन शेयर्स के अंदर हमारे सिर्फ 5% ही हैं, तो उसको हम निकाल दें और अच्छे शेयर्स में उन पैसों को डाल दें जो कि हम इस टाइम पे दोबारा पढ़ेंगे, और बड़े अच्छे अच्छे कंपनीज हमें देखने को मिल रही हैं। तो आपका क्लास मैं शेयर भी करूँगा, तो उन कंपनीज़ के अंदर हम वो पैसे डालेंगे। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो की, क्योंकि अब वो सपने देखने की दोबारा से हमें वो 6-6 महीने में 100% और साल में पैसे डबल के ट्रिपल हो जाते थे, तो वैसे पैसे हो जाए तो अब वो पॉसिबल नहीं लग रहा सारी मार्केट के सिनेरियोस को देखने से। तो बस यही अपडेट थी। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस ज़रूर लेनी है, और ख़ुद की स्टडी करके ही कुछ करना है। खुद की स्टडी करो, आपको सब कुछ सामने देखने को मिल जाएगा कि मार्केट में असली में हो क्या रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।